हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने अपने जो टॉपिक था जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करें। वहाँ पे आपको जीके फेस 2 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आपने जाना है। वहाँ पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको वॉच करना है। उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ पे आना है। ठीक है, तब ये आपको चीज़ें एमसीक्यूज़ पे जो होंगी आज ये आपको समझ आ जाएंगी। क्लियर? तो चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, अगर आपने शेयर नहीं किया है लाइक ज़रूर करना, अगर लाइक भी नहीं किया है तो देखते देखते इसको लाइक ज़रूर करें। जितने पर्सन इसको देखेंगे सब लाइक करेंगे इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगेगी। वॉच करके छोड़ना नहीं है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 25+ क्वेश्चन हम इसमें आज डिस्कशन करने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंक्लूड सेक्शन इन दिस एक्ट। हमने पढ़ा कि जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसने कितने जो सेक्शन थे उसमें इंक्लूडेड थे। तो ऑप्शन आपके सामने 123 है, 234 है, 103 है और 102 है। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 103 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिल पास्ड इन लोकसभा इन। लोकसभा में ये बिल कब पास हुआ था तो आपने बताना है। तो फ्रेंड्स, जो लोकसभा में बिल था आपको पता है कि इसमें पढ़ा था कि जो लोकसभा में बिल पास किया गया था, सॉरी पहले राज्यसभा में जो बिल पास हुआ था वो आपका 5 अगस्त को हुआ था, और उसके बाद जो 6 अगस्त को हुआ था 2019 को वो आपका लोकसभा में पास हुआ था। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे सारे अगर आपने हमारी वीडियो देखी है पहले की। तो देखिए, हाउ मैनी सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वैकेंट फॉर पीओके। पीओके के लिए कितनी जो सीट्स थी वो वैकेंट रखी गई थी, तो वो आपकी 24 सीट्स वैकेंट थी पीओके के लिए। क्लियर? ये भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो एमसीक्यूज़ में भी आ रही हैं, तो आपको एमसीक्यूज़ इसी हिसाब से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ, क्वेश्चन है फोर्थ। व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट। कब जम्मू एंड कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था तो उसमें प्रेसिडेंट का जो अनुमति थी वो कब, मतलब कि जो सिग्नेचर हुए थे वो कब हुए थे, एसेंट कब मिला था इसको। तो ऑप्शन आपके सामने है। 2 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2018, 6 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप सबको पता है अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें हम पढ़ा था 5 अगस्त को लोकसभा में बिल गया, सॉरी राज्यसभा में बिल गया, 6 अगस्त को लोकसभा में गया, और 9 अगस्त को क्या हुआ, क्या हुआ था 9 अगस्त को, 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के साइन हुए थे, यानी कि रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने इस बिल को पास कर दिया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन लोकसभा सीट्स ऑफ स्टेट हाउ मैनी सीट्स आर एलोकेटेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। तो देखिए, पहले जो लोकसभा की सीट थी वो कितनी थी, अब जो सीट दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं तो वो आपने बताना है। जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी तो टोटल सीट्स लोकसभा में कितनी थी, टोटल सीट थी 6 थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब यूनियन टेरिटरी बन गई जम्मू एंड कश्मीर तो इसमें जो टोटल सीट रही लोकसभा की वो आपकी 5 होगी, और जो एक सीट थी वो आपकी लद्दाख को चली गई। क्लियर? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, 5 सीट्स एलोकेटेड थी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। आफ्टर दैट, हाउ मैनी पार्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019
2019। कितने इसमें पार्ट थे, इंक्लूडेड थे, ये आपने पढ़ा है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। 14 पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली कितना होना चाहिए था, इंक्लूडेड सीएम को रख के हुए नॉट मोर देन 10%। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आ सकता है, तो इस पर इन एमसीक्यूज़ पे भी ज़्यादा फोकस करें और थ्योरी पे भी ज़्यादा फोकस करें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019 हु शैल अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको कौन अपॉइंट करेगा, तो इसको कौन अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है एलजी ऑफ द यूटी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, चीफ जस्टिस, होम मिनिस्टर। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। हाउ मैनी लॉस ऑफ द करंट लिस्ट विल बी एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कितने सारे लॉ थे जो एप्लीकेबल होंगे सेंट्रल लॉ यूटी और जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो आपके 105, 106, 25, 156। तो ऑप्शन आपका ए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिल। तो इसका बिल तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपने इसका वीडियो का थंबनेल भी देखा होगा वीडियो पे, तो आपका अमित शाह, होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्ट्री द्वारा किया था। When was the Article 370 implemented in the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इसको कब लाया गया था, तो आपका 1949 में लाया गया था। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं when was the Article 35A included in the Article 317। तो ये कब इसमें इंक्लूड किया गया था, आर्टिकल 35A, तो ये आपका 1954 में इंक्लूड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ न्यू जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका टेन्योर क्या रहने वाला है, पहले तो कितना था, अब कितना है। तो जब आपका टेन्योर है लेजिस्लेटिव असेंबली का जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, वो आपका 5 ईयर्स रहेगा। पहले कितना था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मली स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज इज ऑन। जम्मू एंड कश्मीर जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ तो यूनियन टेरिटरी स्टेट थी जो जम्मू एंड कश्मीर, उसको यूटी कर दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लद्दाख और 2 यूनियन टेरिटरी में। जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया। और ये कब हुआ, इसका ऑप्शन आपने बताना है। तो ये ना ही नवंबर 30 को हुआ था, ना ही अगस्त 31 को हुआ था, ना ही दिसंबर 31 को हुआ था। ये हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK विल बी अपॉइंटेड बाय। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो JNK यूटी का, उसको कौन अपॉइंट करेगा, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। क्लियर। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी इंक्लूडेड। तो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हो सकती है, जम्मू एंड श्रीनगर तो नहीं होगी, डोडा किश्तवाड़ नहीं होगी, नैनाब तो लेह करगिल आपकी होगी। क्योंकि लेह करगिल जब हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, जब आप पार्ट फर्स्ट पढ़ोगे हमारा डिटेल में इसका, तो उसमें आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि जो जम्मू यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विल बी अपॉइंटेड बाय। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विल बी अपॉइंटेड बाय। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन सी ऑप्शन। ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में कब डिस्कशन हुई इस बिल की, तो ये डिस्कशन हुई थी आपकी ना ही 15 अगस्त को, ना ही 9 अगस्त को, आने वाला ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसकी डिस्कशन जो बिल की हुई थी वो आपकी 5 अगस्त 2019। अभी हमने पढ़ा कि जो लोकसभा में हुई थी वो आपकी 6 अगस्त को हुई थी। तो नेक्स्ट चलिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिमिलर टू
दिल्लीगढ़ नहीं, दिल्ली नो, चंडीगढ़ नो, पुडुचेरी किस आर्टिकल के तहत? 239 ये आर्टिकल, याद रखना, ठीक है। अब लद्दाख किसके सिमिलर था? ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी हुई हैं जो अभी MCQs में आ रही है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आ रहा है। तो ना ही दिल्ली ना ही पुडुचेरी, टोटल आपकी चंडीगढ़ इज़ द राइट ऑप्शन। हाई कोर्ट जब जम्मू एंड कश्मीर का था विल बी फंक्शन एज क्या करेगा? सिर्फ वो हाई कोर्ट जम्मू का ही रहेगा या कश्मीर के लिए काम करेगा, या तो फिर सारा ऑल ऑफ द दिस होगा, या यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए या यूटी ऑफ लद्दाख के लिए? तो जो ऑप्शन आपका सी है वो एक आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपने पढ़ा था कि जो हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर है वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, किसके लिए? यूटी लद्दाख के लिए भी और यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी यूटी बिकम ए यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन सी यूटी थी जो कि विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली की थी? जम्मू एंड कश्मीर नो, बोथ नो, नॉट, ओनली लद्दाख। क्लियर? ये हमने स्टार्टिंग पार्ट 1 में पढ़ी थी ये चीज़ें। हाउ मैनी शेड्यूल इंक्लूडेड इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें कितने शेड्यूल्स हैं जो इंक्लूड हैं? ऑप्शन ना ही तो बी होगा, ना ही सी होगा, ना डी होगा, तो ऑप्शन आपका ए होगा, 5 शेड्यूल। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ए लेजिस्लेटिव लाइक पुडुचेरी अंडर विच आर्टिकल? तो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसका जो लेजिस्लेटिव है वो लाइक पुडुचेरी की तरह है, सिमिलर है। तो कौन से आर्टिकल में ये बात बताई गई है? इनसे यहाँ पे 249 नहीं आएगा, यहाँ पे 239 ए आर्टिकल होगा। क्लियर? अगर कुछ ऐसा मिस्टेक होती है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसको, कोई मिस्टेक होगी इस पर। सेंटर डिक्लेयर विद विच एमरजेंसी अंडर 360 आफ्टर स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 विच गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? आपको पता है आफ्टर स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 विच गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बाद भी बहुत सारी इमरजेंसी जो आई हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में अब, तो 360 जो 360 आर्टिकल है वो कौन सी इमरजेंसी को कौन सी डिक्लेयर करता है? तो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगी, ठीक है। प्रोक्लेमेशन नहीं आती है, प्रोक्लेमेशन आपकी आर्टिकल 350 ये कमेंट करके बताएं, मुझे थोड़ा डाउट हो गया इस पर। विच ऑफ द फ्लोइंग्स पैनल कोड एलोकेटेड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? कौन सा जो वो था पैनल कोड था? पैनल कोड का मतलब कि जो क्राइम कोड होता है, ठीक है ना, कौन सा कोड था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लगाया गया? तो आपका इंडियन पैनल कोड, जिसको हम IPC बोलते हैं, ठीक है। पहले आपका RPC था, ये आपके रणवीर सिंह के टाइम का लगा हुआ था, क्योंकि 1932 में लगा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, LG कैन बी नॉमिनेटेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द JNK असेंबली? कितनी वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है LG? तो ये आपका, और जो राइट ऑप्शन है वो आपका E हो जाएगा, 2 वुमेन को। ये भी चीज़ हमने पढ़ी हुई है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल सीट्स ऑफ द न्यू असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये जो टोटल सीट्स थी वो कितनी हुई थी? 107, ठीक है। अब आपने बताना है कि किस सेक्शन में ये इनको इंक्रीज़ कर दिया गया 114, किस सेक्शन में बात हुई है, तो आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। जितने भी आपको क्वेश्चन कमेंट करके लिए बोले हैं तो आप प्लीज़ उनको कमेंट करें, उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी। तो इसका जो PDF होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो के अपलोड होने के बाद, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। और उसका अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर ले। तो आने कोई भी PDF होगी हम अब टेलीग्राम पे आपको दिया करेंगे। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। तो यहाँ तक हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ख़त्म होता है। रिवर्स एंड लेक्स पे भी आपके MCQs आएंगे। तो उसके अब हमारा जो
वीडियोस आने वाली होगी वो आपकी लेटर सीरीज़ का जो लास्ट पार्ट है उस पर आएगी। ठीक है, हमने लास्ट डेमो के लिए कुछ क्वेश्चन करवाए थे। ओके गाइस, आज के वीडियो में से इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव गुड नाइट।